आज हम डिस्कस करेंगे लो रिस्क स्ट्रेटेजी फॉर आइडल फंड। ये स्ट्रेटजी मैं अपने लिए आइडल फंड पे लगाता हूँ। आपके लिए ये रेगुलर स्ट्रेटजी भी हो सकती है। आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। जैसे कि आपने हमारे टेलीग्राम के ऊपर देखा होगा, जो हमारे मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड होते हैं वो कॉल साइड होते हैं। तो मैं आपको 90 to 95% जो मेरी पोजीशन है कोर साइड लेता हूं। बट जो स्ट्रेटजी आज आपको शेयर करूंगा ये पुट साइड है। तो पुट साइड मेरा ज्यादा कंफर्ट नहीं आता। पुट साइड क्यों नहीं आता? क्योंकि कुछ ऐसे रीजन है, लाइव मार्केट में काम करके मार खा के ही आते हैं। तो जैसे से आप काम करोगे आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि हमें पुट साइड कम काम करना चाहिए, कॉल साइड करना चाहिए। डेमो काउंट थीम रिस्क वर्स, तो हमारा ये मोटिव है। अगर हम अपने डेमो काउंट के ऊपर अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो आपके लिए वो बेस्ट से बेस्ट यूज में आए। जैसे कि रिस्क वर्स अप्रोच क्यों रखी है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस वो है जो काम सीख रहे हैं। जब आप काम सीखते हो आपको ये होता है मुझे रिस्क कम हो, मुझे रिटर्न थोड़ी थोड़ी आती रहे, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो हमारा मोटिव है कि उन लोगों को फोकस किया जाए। एंड जो इंडियंस है मोस्टली रिस्क वर्स होते हैं, उन्हें ये है कि हमें बैंक एफडी में पैसा नहीं रखना क्योंकि उसमें रिटर्न नहीं आती। तो हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है एंड हमें एक डिसेंट इनकम आती रहे। तो हम उनके लिए एक डेमो अकाउंट फोकस कर रहे हैं। अगर आप एक ग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपको जो मैथोलॉजी यहाँ पे सिखाई जाएगी उसको थोड़ा सा ग्रेसिव करके फॉलो करना है। तो जो हम काम करेंगे लो रिस्क में काम करेंगे। जो हमारा डेबिट होगा बहुत ही ज्यादा कम होगा एंड जो हमारा काम होगा निफ्टी में करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी या स्टॉक में करते हो रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न ज्यादा आती है। तो मुझे फोकस क्या करना है? रिस्क कन्वर्स ट्रेडर को। तो हम निफ्टी में काम करेंगे, बहुत कम डेबिट से काम करेंगे। फोकस होगा हमारा एक मॉडरेट रिटर्न लेके आना जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए एंड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना। ये नहीं है सुबह आए ट्रेड डाल दिया। ट्रेड मिलेगा, मेरिट के ऊपर काम करेंगे। ट्रेड विद अपॉर्चुनिटी विद अ डिफेंसिव अप्रोच टू गेट 9 आउट ऑफ 10 ट्रेड राइट। एंड फोकस हमारा एक होगा। जैसे कि अगर हम बटरफ्लाई रेशो विद हेज काम कर रहे हैं तो उसी के ऊपर काम करेंगे। ऐसे नहीं है मैं कि आपको नेक्ड बाइंग करके या कुछ नेक्ड कॉल पुट सेल करके आपको एक बड़ा प्रॉफिट दिखा दूं एंड लास्ट में आपको बोलूं कि इतना प्रॉफिट मुझे आया। तो जो काम करेंगे बटरफ्लाई रेशो विद हेज उसी में काम करेंगे, उसी से रिटर्न लेके आएंगे, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड ये नहीं होगा कभी हम अकाउंट में नेक्स्ट स्ट्रैडल डाल दें, स्ट्रैंगल डाल दें। उसमें क्या होता है? रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न ज्यादा आती है। तो हमारा जो अकाउंट है उसका फोकस ये है आपको सिखाया जाए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करा जाए। वीकली ओवरव्यू करेंगे डेमो अकाउंट का। हम डेली नहीं करेंगे, एक वीकली देखेंगे क्या क्या ट्रेड किया, उससे हमने क्या सीखने को मिला। अगर आप कुछ और चाहते हो आप कमेंट में बता सकते हो, उसको हम अपना कंसीडर करेंगे। अब मैं आपको थीम बताता हूं जो हमने आज ट्रेड लिया। टुडे वी बुक्ड अवर कैरी ट्रेड इन 22 जुलाई, 29 जुलाई एंड 26 अगस्त मंथली एक्सपायरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल आईवीज बड़ी थी, आपको ट्रेड लेना था। तो डेमो अकाउंट में हमने वीकली ट्रेड लिया था, वो हम उसी दिन बुक कर गए क्योंकि वीकली में रेंज कम है। बट जो हमारे नेक्स्ट वीक मंथली ट्रेड थे एंड जो हमने लाइव ट्रेड टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था उसको हमने आज बुक कर लिया। बट बुक करने के बाद काफी प्रीमियम इरोजन हो चुका था। उसके पास हमारे पास अच्छा ट्रेड नहीं था कोल साइड करने के लिए। एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं मेजोरिटी ऑफ ट्रेड कोल साइड ही करता हूं। पुट साइड मैं आइडल फंड के लिए कर लेता हूं या हेजिंग के लिए यूज कर लेता हूं। सो वी हैव आइडल फंड एंड नो गुड ट्रेड आफ्टर प्रीमियम है रोडेड। काफी प्रीमियम इरोजन हो गया, हमने जो प्रॉफिट आया उसको बुक कर लिया। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम इरोजन होगा आप नेक्स्ट ट्रेड में शिफ्ट हो जाओ। थोड़ा वेट कीजिए अच्छा ट्रेड बनने का। ऐसे करोगे, आपका पेशेंस से काम करोगे, आपको लो रिस्क में हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलेगा। सो मोटिव था कि कुछ आइडल फंड स्ट्रेटजी लगाते हैं। जैसे कि 10-20 हजार क्वांटिटी करते हैं निफ्टी में एंड हमें शाम को 20-30 हजार पे या 50 हजार पे प्रॉफिट आ जाए, एक हमें पैसिव इनकम। एंड वी डन इन डेमो अकाउंट आल्सो। तो हम अपने अकाउंट में कर रहे थे तो हमने एक डेमो अकाउंट में भी ये सेम ट्रेड डाल दिया।
तो हम देखते हैं कौन सा ट्रेड लिया है जिसको आप एक रेगुलर स्ट्रेटजी बना सकते। जब हमने ट्रेड लिया, मार्केट थी 15,800 के आसपास, एंड जो हमारा एटीएम स्ट्रेडल है वीकली में ट्रेड लिया, तो वीकली कितना चल रहा था 114। सुबह कितना ओपन हुआ है 120 रुपए के आसपास ओपन हुआ था। तो जो प्रीमियम है बहुत ही ज्यादा लो है। अभी ट्यूसडे का दिन है, वेडनेसडे पड़ा है, थर्सडे पड़ा है, तो इतने कम प्रीमियम पे हमें कॉल साइड अपना प्रॉफिट बुक किया एंड वेट किया। बट आइडल फंड था इसलिए हमने ये स्ट्रेटजी लगाई। तो मैंने पुट साइड लो डेबिट स्ट्रेटजी में काम किया। तो 15,750 पुट एक बाय कर लिया, 15,650 पुट मैंने 2 लॉट सेल कर दिए, एंड जो डेबिट है बहुत ही ज़्यादा कम रखा। मुझे जो कंफर्ट है पुट में नहीं आता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आप ट्रेड करोगे आपको खुद से ये पता चलेगा, जैसे आपको मार पड़ेगी आपको खुद से ये समझ आएंगी। तो इस चीज़ का रीज़न मत पूछिए कि पुट में मेरा कंफर्ट क्यों नहीं आता। तो मैं इसको आइडल फंड के लिए यूज़ करता हूँ, आपको आगे शेयर कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 900 क्वांटिटी बाय कर ली, 1800 क्वांटिटी सेल कर दी। तो मेरा पोटेंशियल रिस्क जो मैंने टोटल डेबिट पे किया वो कितना था 1800 था। अब आपको आगे इसकी रेंज बता देता हूँ। वुड हैव नो लॉस मार्केट मूविंग अप टू 15,850। अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर भी चली जाती तो मुझे लॉस नहीं होता। अगर नीचे आ जाती 5 to 7K का प्रॉफिट आ जाता। एंड अगर मार्केट कंसोलिडेट भी कर जाती तो थोड़ा बहुत प्रीमियम इरोजन होने से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाता। बट आप बोलोगे पुट में इतना अच्छा ट्रेड बन रहा था, बट इसका लॉजिक आपको जब काम करोगे तब पता चलेगा कि मैं पुट में कम ट्रेड क्यों करता हूं। जब मैं कॉल में करता हूं मैं तीनों साइड पैसे बना लेता हूं, बट पुट में कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाए या होल्ड करने पैसा आता है। मार्केट अगर ऊपर चली जाएगी तो उसमें मुझे क्या कोस्ट टू कोस्ट काटना पड़ता है। बट मेरे पास फंड है तो मुझे फंड को बेस्ट यूटिलाइज करना है, इसलिए मैं कॉल साइड काम करता हूं। एक आपको और रीजन देना चाहता हूं, जो विक्स है 12.7 की है। तो इतनी विक्स के ऊपर आपको जो एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास मूव करेगी, इससे ज़्यादा नहीं मूव करेगी। तो जो मूवमेंट है 100 पॉइंट के आसपास आ चुकी है, फिर भी मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 15,850 चली जाएगी तो भी मुझे लॉस नहीं होगा, एंड मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है। एक और रीज़न बताता हूँ, फिर हम देखते हैं आगे क्या हुआ। आप निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखिए। इसमें अगर आप देखोगे जो सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है हर 100 पॉइंट के लेवल के ऊपर है। जैसे कि 15,900 के ऊपर है, फिर 15,800 के ऊपर है, 15,700 के ऊपर है। तो आप देखोगे 15,800 के आसपास रेसिस्टेंस है, एंड मार्केट यहाँ पे रुक सकती है एंड नीचे भी आ सकती है। तो ये भी एक रीजन था ये ट्रेड लेने का। तो आप इसके ऊपर ये कर सकते हो, जब आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा पुट साइड कीजिए, लो डेबिट में कीजिए, अगर रेसिस्टेंस के पास है तो आप इसमें काम कर सकते हो। तो मैंने ये वाला ट्रेड ले लिया, 900 बाय 1800 सेल, उसकी हैजिंग ले ली। तो मेरा मोटिव था आइडल फंड है जो शाम को आ जाएगा 3 सवा 3 बजे तक, मैं इसको बुक कर दूंगा। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, जब मैं आइडल फंड वाली स्ट्रेटजी कर रहा हूं तो मेरा मोटिव बड़ा पैसा कमाना नहीं है। मुझे जो भी आ जाए 2-3 पॉइंट मुझे बुक करना है एंड मुझे उससे खुश। अभी ये क्वांटिटी कम है तो आपको प्रॉफिट कम लगेगा। जैसे कि 10 से 20 हज़ार क्वांटिटी हो जाती है तो इसके ऊपर आपको अगर 40-50 हज़ार रुपए आ रहे हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो उसके बाद मार्केट 800 के पास ही कंसोलिडेट किया एंड 1400-1500 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था। एंड शाम तक प्रीमियम इरोजन बहुत ज्यादा कम हुआ, 113 के आसपास मैंने ट्रेड बनाया था, एंड जो स्ट्रैडल है जस्ट 4 पॉइंट का इरोजन मिला। तो फिर मैंने क्या किया, लास्ट में जो आया उसको बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट अगर और ऊपर जाएगा, मैंने आपको बता दिया अगर 850 मार्केट चली जाती है तो आपको क्या हो जाएगा, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओगे। तो मैंने 3 सवा 3 तक बुक कर दिया, क्योंकि लास्ट 15-20 मिनट में अपनी पोजीशन देखनी होती है क्या क्या पड़ा है। तो आपके ऊपर है कितना होल्ड करना चाहते हो। मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाया जाए, जब प्रॉफिट आ जाए आपको दिखा दिया जाए। मोटिव ये है कि डिफरेंट स्टाइल में कैसे काम होता है, कैसे हम अपने फंड को बेस्ट यूटिलाइज करें, कैसे हम कॉन्फिडेंस बूस्ट करें,
एंड जो काम होता है मेरिट के ऊपर करें। निफ्टी लेवल एंड रेंज फॉर टुमारो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो हम डेली ये डिस्कस करें तो आप कमेंट में बता दीजिए। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो हमें ट्रेड बनाना है तो हमें पता हो कि हमें होल्डिंग रेंज कहाँ तक रखनी है। अगर वो रेंज टूटती है तो हमें नेक्स्ट रेंज में शिफ्ट होना है। अभी अगर आप देखोगे निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है 15,900 के ऊपर है एंड जो सपोर्ट है 15,800 के ऊपर है। उसके नीचे सपोर्ट आ रहा है 15,700 के ऊपर एंड फिर नीचे आ रहा है 15,635 के ऊपर। तो हमें इसको ध्यान रखना है। कल जहाँ पे मार्केट खुलेगी हमें जो भी उस टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा उसके बिहाफ के ऊपर हमें स्ट्रेटजी बनानी है। जो हमारा मोटी मोटी रेंज आ रही है 15,900 से लेकर 15,700 की रेंज में हमें ट्रेड बनाना है। अगर कल मार्केट खुल जाती है, जैसे कि कल मार्केट 15,800 के ऊपर खुल गई, तो मैंने एक ट्रेड बनाया जिसकी होल्डिंग रेंज नीचे को 15,700 रख लूंगा एंड ऊपर को 15,900 रख लूंगा। जैसे ही मार्केट ने 15,900 तोड़ी तो मैं रेंज नेक्स्ट लेवल तक शिफ्ट हो जाऊंगा एंड नीचे को अगर मार्केट 15,700 तोड़ती है तो मैंने जो ट्रेड को शिफ्ट करना है 15,635 तक कम से कम रेंज हो। अगर आप सेफ लेवल पे 15,600 की एक राउंड ऑफ रेंज ले लीजिए तो रेंज का आपको यहाँ पे रेलिवेंस दिखेगा जब आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।